ये देखें रेडी हो गया है। मैंने गरम मसाला भी डाल दिया हुआ है और बादाम भी। तो ये देखें ऑयल मैंने मुनासिब सा ही डाला है, वो इसलिए कि फिर ऑयल ही ऑयल होता है। हालांकि कौरमे में डलता ऑयल ही है ज़्यादा, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मसाला नहीं आता, फिर बस ऑयल ही ऑयल आ रहा होता है। तो बाज़ लोग तो तरी पसंद करते हैं, बाज़ नहीं पसंद करते। तो अब खैर खैरियत से बस अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त रखे, सबको पसंद आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली जी। आज हमारी हो रही है तैयारी दावत की। तो दावत के लिए मैंने बनाना है कोरमा, और जो मेरी जेठानी है वो बना रही हैं बिरयानी चिकन की ही। तो चिकन मैंने वॉश करके रख दिया हुआ है और ऑयल मैंने प्री हीट कर दिया हुआ है। चिकन फ्राई करके तो हमने कर दिया है सेपरेट। दूसरी तरफ हम प्याज फ्राई कर रहे हैं पेस्ट बनाने के लिए। 3 पाव दही में मैंने 2 कौरमा मसाले के पैकेट डाले हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया है। प्याज की पेस्ट कुछ बना ली है, कुछ बनाने वाली है। अच्छा, तकरीबन जो चिकन है वो है 4 से 5 किलो के करीब। प्याज तकरीबन 1 किलो के करीब है। खैर मैंने वो भी रेडी करने ही वाली हूँ, तकरीबन हो जाएगा कुछ देर में। खैर मैंने दूसरी तरफ डिनर सेट निकाल दिया हुआ है, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। दूसरा चीनी का नहीं निकाल रही, ये वाला ही मैं सर्विंग करूँगी इसी में ही। और इसके अलावा कुछ कांच के बर्तन होंगे, जैसे जो दूसरे हमारे हैं लवाज़मात उनके लिए तो ये बर्तन निकल आएंगे, इनको भी वॉश कर लेंगे ताकि मेहमानों के आने से पहले पहले ये ड्राई भी हो जाएं। कुछ मैंने धो लिए हुए थे, कुछ ये धोने वाले हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो तब मैंने पेस्ट इनकी भी बना लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ लहसुन अदरक भी रेडी करके रखा हुआ है, कुछ हरी मिर्चें हैं, इसका भी पेस्ट बनाना है। अजान मेरे पास है, वो देख रहा है मेरी मामा जल्दी जल्दी में क्या कर रही हैं। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। बताइएगा कि जो मैं काम कर रही हूँ आप सबको पसंद आ रहा है या नहीं। होपफुली कि आपको पसंद आ रहा होगा। खैर जी, मेरी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। उसी तरफ साथ साथ वॉशिंग वाला काम भी जारी है। चिकन में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई करके डाल दिया हुआ है। अब यहाँ है दही। दही के अंदर मैंने हल्दी, नमक और मिर्च जो इजाफी डाली है कौरमा मसाला के अलावा, और प्याज की पेस्ट है। इन्हें अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्सअप हो जाए। जो दही की फुटकी हैं वो ना बने, जो पीसेस मुंह में आ रहे होते हैं वो नहीं आने चाहिए, वरना जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने कुछ बादाम भी हैं वो भी छील के रख दिए हुए हैं। इन्हें गर्म पानी में भिगो देंगे ताकि जो इनका छिलका है वो इजीली उतर जाए। ये भी हम डालेंगे। नवाबी कौरमा मैं बना रही हूँ इसलिए खैर ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे पास काजू होते तो वो भी डालती, और आलू बुखारा होता वो भी डालती, लेकिन जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है मैं बस उसी से ही बना रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला इसी से ही अच्छा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, चिकन में देखें मैंने दही का जो पेस्ट है वो सारा डाल दिया है। ऑयल साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। इजाफी ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। जो चिकन फ्राई हुई है उसमें ऑयल था, और जो प्याज की पेस्ट थी उसके अंदर ऑयल था। तो ऐसा होता है कि फिर ऑयल ज़्यादा हो जाता है और मसाला जो है कम रह जाता है। तो मैंने हिसाब से ही रखा है। मैंने अम्मी से भी पूछा था, और जो मेरी जेठानी है उनसे भी पूछा है, और जो मेरी सास है उनसे भी मैंने सबसे पूछ के ही मैं बना रही हूँ ताकि कोई ख़राबी ना हो। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इतना जो है खाना बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं 1-2 किलो से ज़्यादा नहीं बनाती। दावत कभी नहीं बनाया कभी भी। A few moments later. अच्छा जी, मैंने जो है फ्लेम बंद कर दिया क्योंकि ये दम पे था मेरा कौरमा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें रेडी हो गया है। मैंने गरम मसाला भी डाल दिया हुआ है और बादाम भी। तो ये देखें ऑयल मैंने मुनासिब सा ही डाला है, वो इसलिए कि फिर ऑयल ही ऑयल होता है। हालांकि कौरमे में डलता ऑयल ही है ज़्यादा, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मसाला नहीं आता, फिर बस ऑयल ही ऑयल आ रहा होता है। तो बाज़ लोग तो तरी पसंद करते हैं, बाज़ नहीं पसंद करते। तो अब खैर खैरियत से बस अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त रखे, सबको पसंद आ जाए। क्योंकि मैंने पहली दफ़ा बनाया है तो अल्लाह ताला बस अच्छा करे। काम फिनिश हो गया। तो ये बर्तन अभी मैंने खुद नहीं रखे थे यहाँ पे क्योंकि गीला हुआ था, इसलिए ये मैं खोलती हूँ और ये बच्चे बंद कर देते हैं। ये देख लें ज़रा, ये देखें, जिन्हें खाने को मिलता है ना वो चीज़ें ऐसी ज़ाया करते हैं। ये जो है ना हकीकत है।
इन दोनों ने खाना नहीं होता, चीज़ आया करनी होती है। खैर जी, अब इनके मैं कपड़े शपड़े रेडी करती हूँ और अपने भी निकालती हूँ। इमरान आने वाले हैं तो आज हालांकि ऑफ भी था, तो ये फिर भी गए। ये देखें ज़रा, ये भी सारा उलट पुलट कर दिया इन्होंने। तो ये कवर तो मैंने उतार ही देने हैं, फिर मैं यहाँ पे सेट करती हूँ आगे। वो शीट भी अजान ने उतार दी तो मैंने वहाँ रखी है, तो वो भी मैं कवर करती हूँ। बाकी अब मैं ज़रा रूम की डस्टिंग शस्टिंग भी कर लेती हूँ। इसके अलावा फिर रेडी करते हैं कपड़े वगैरह। आज दरअसल लड़की वाले आ रहे हैं रस्म करने, इसलिए ये हमें इंतज़ाम करना पड़ा है। तो ये यहाँ हो गया है सब रेडी, बस उनका वेट हो रहा है आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दिन शुरू हो चुका हुआ है। तो जो हमारे काम पेंडिंग थे कल के, तो वो अब हम करेंगे क्लियर। ये बर्तन मैं लगा रही थी यहाँ पे, तो देखें अब मैं अरेंज करती हूँ इन्हें, इनकी जगह बनाती हूँ और इन्हें रखती हूँ ध्यान से। तो बाकी भी मैंने अपनी जगह पे कर दिया है सारा कुछ। ये देखें, अब इनके कवर बिछाने हैं मैंने, बाकी तो ये अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं सारी चीज़ें। एक सोफ़ा नीचे का था, वो नीचे चला गया है। बच्चे सो रहे हैं अभी दोनों। तो मैं ज़रा किचन से फ्री हो जाती हूँ, बहुत थक गए थे रात, इसलिए काम तो मैंने फ़िनिश कर लिया था रात ही, लेकिन रखने का टाइम नहीं था ये बर्तन वगैरह सारे। तो ये देखें, सफाई भी मैंने कर ली हुई थी। अच्छा जी, थोड़ी थकावट भी महसूस हो रही थी और भूख भी लग रही थी, तो मैंने खाना गर्म कर लिया है। सोचा अब खाना शाना खाते हैं। तो कल तो भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो अब खाना खाते हैं। जो है सालन अपने पास रख लिया और बाकी कुछ चिकन जो है श्रेड करके वो मैंने फ्रिज में रख दी है। अब मैं हो सकता है स्पैगेटी बनाऊँ या मैक्रोनीज़ बनाऊँ कुछ भी, तो वो मैं उस तरह से यूज़ कर लूँगी। खाना अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का बना था, साथ दे भी दिया था क्योंकि उन्होंने भी दिया था। और इसके अलावा जो है हस्बैंड ले आए थे दही भल्ले और क्रीम चाट, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन वो मैंने बाउल में दोनों में सर्विंग की थी। और कुछ हमने एक्स्ट्रा फ्रिज में ही रखा हुआ था कि इनकेस अगर ख़त्म हो जाते हैं तो अगेन बाउल में डाल देंगे, सर्व कर देंगे। तो ये है कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब देखें शादी कब तक होती है, क्या बनता है। तो थकावट अभी से इतनी हो गई है, तो आगे अल्लाह जाने क्या बनेगा। यहाँ भी साबुदाना पक रहा है इनका बच्चों का, तो मैं रूम में लेके जा रही हूँ। मेरा को अज़ान सोया हुआ है, फिर हम दोनों खाना शाना खाते हैं। अज़ान उठेगा इंशाल्लाह ताला तो फिर उसे भी खिला पिला देंगे। बस अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे, क्योंकि इंसान करता तो खुशी से ही है हर काम, लेकिन बाद में अल्लाह जाने क्या हो जाता है, किसकी नज़र लग जाती है। तो अल्लाह ताला इत्तफ़ाक़ दे, मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा करे, सलूक हो और बरकत हो। आमीन सुम आमीन। वैसे तो मेरी नंद के लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे ही अगर उसका भी मिल जाता है तो फिर इन दोनों की शादी इकट्ठी हो जाएगी, मेरे देवर और नंद की। अदरवाइज़ फिर ये है कि देवर की हो जाएगी। जो अल्लाह ताला के काम है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बस खैर व आफ़ियत रखे। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते रहें। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आएंगी और इंशाल्लाह ताला आगे भी पसंद आती रहेंगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।